सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ब्रह्मादि देवता भगवान के पास गए, स्तुति किया, प्रभु जल्दी अवतार लो। तब भगवान कहते हैं वसुदेव जी के घर में साक्षात में पुत्र बन के आऊंगा, तुम लोग जाओ तैयारी करो। इधर देवता वृंदावन में अवतार लेना प्रारंभ करते हैं। गौरभूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। पृथ्वी मैया गौ रूप धारण करके भगवान नारायण के पास चली जाती है। माता पृथ्वी कहती है कि लोग मेरे ऊपर गंदगी फेंके, कचरा फेंके, मुझे कष्ट नहीं होता, लेकिन मैं पापी के पाप का भार सहन नहीं कर पाऊंगी। ब्रह्मा जी के पास चली गई, गाय रूप धारण करके ब्रह्मादि देवता भगवान के पास गए, स्तुति किया, प्रभु जल्दी अवतार लो। तब भगवान कहते हैं वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः पराः जनिष्यते तत् प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर में साक्षात में पुत्र बन के आऊंगा, तुम लोग जाओ तैयारी करो। इधर देवता वृंदावन में अवतार लेना प्रारंभ करते हैं। और भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, पवकर्ण मध्य रात्रि 12 बजे भगवान ने अवतार लिया। अब जैसे भगवान धरती पर आए, बालक बन के नहीं आए, चतुर्भुज रूप में आए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए। देवकी वसुदेव ने स्तुति किया और भगवान ने कहा कि पिताजी आप मुझे गोकुल में ले जाकर के छोड़ दीजिए, वहां एक लाली का जन्म हुआ है, उस बच्ची को इधर लाना और मुझे नंद जी के घर में छोड़ देना। भगवान बालक बन जाते हैं। वसुदेव जी ने टोकरी में उठाया और जैसे बाहर निकले, जैसे पहली बार भगवान को लेकर के वसुदेव जी मध्य रात्रि 12 बजे बाहर निकले, मंद मंद बरसात होने लगा। इंद्रदेव को लगा कि अब कैसे भगवान का स्वागत करूं, उनके पास तो जल है। अब जल बरसाने लगे, धीरे धीरे बारिश हो रहा है, मंद गति में हवा चलने लगा, हवा चारों ओर फैल रहा है और कमल खिलने लगे। प्रकृति भगवान का स्वागत कर रही है। कमल के सुगंध वायु के वेग द्वारा भगवान तक पहुंचाया गया। जैसे यमुना जी के पास गए, यमुना जी बड़े वेग से ऊपर की ओर आ रही है। फिर उसके बाद में भगवान ने सोचा कि ये तो हमारे पिताजी को ही डुबा ले जाएगी। ऊपर दाढ़ी तक आ गई तो भगवान ने अपने चरण को नीचे किया, यमुना जी ने चरण को छू करके रास्ता प्रदान किया। अब जैसे गोकुल में ले जाकर के छोड़ देते हैं, कन्या को लेकर के चले गए। अब हम चलते हैं गोकुल की ओर। अब गोकुल में क्या हो रहा है, नंद बाबा नंद रानी 80-85 के हो गए, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। प्यार से बोलो, अभी तक नंद बाबा क्या कोई संतान नहीं है। अब यहाँ पर नंद रानी के यहाँ बालक होने वाला है। साधु संत बैठ करके भजन कर रहे हैं, जल्दी से बालक हो जाए, जल्दी से बालक हो जाए, इंतजार कर रहे हैं। फिर उसके बाद नंद रानी के दोनों ननंद, नंदा और सुनंदा, दोनों ननंद आकर के भाभी की सेवा के लिए पहले से उपस्थित हैं। अब सुबह के समय में जैसे सुनंदा ने नंद रानी के द्वार को खोला,
एक नीलमणि सा बालक मुस्कुरा रहा है। अब तो सुनंदा को बड़ी खुशी हुई, दौड़ के जा रहे नंद बाबा के पास में। बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो, चिल्लाने लगी। बाबा कहते क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे? तब सुनंदा कहते बाबा जो हुआ है अगर सुनोगे तो नाचने लगो। नंद बाबा कहते हुआ क्या है वो तो बता दे। तब उसके बाद में सुनंदा कहती है बाबा आपके घर में छोटा सा प्यारा सा नीलमणि सा लाला हुआ है, बधाई हो। अब जैसे इस प्रकार बधाई दिया, अब तो नंद बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए, दौड़ के जाने लगे मैं बालक के पास जाऊंगा और उसका दर्शन करूंगा। इतने में ग्वाल वाल दौड़ के आए और नंद बाबा को दही दूध से नहा दिया। अब उसके बाद सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके सुंदर सज के नंद बाबा अपने लाला के पास में चले गए।